श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं गीता में अध्याय 15 सितंबर आज कहते कि माम वांस जीवलोके जीवभूतः सनातनः मना खष्ट इंद्रियाणि प्रकृति स्थितानि कर्षति। इस शरीर में जीव सनातन है और मेरा ही अंश है और वह प्रकृति में 5 इंद्रियों के साथ में इसका आकर्षण बना हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीर। यह शरीर अधम है और 5 चीजों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा और इसमें 5 इंद्रियां हैं, कान आंख नाक मुंह उपस्थ और गुदा। 5 चीजों के साथ यह आकर्षण बना हुआ है। शरीरम यदि आपनोति यच्च उत्कारमेश्वर गृहत्वतानि संजाति वायुगंधा निवासयात। वायुगंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है। वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर को त्याग करता है और मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर शरीर को प्राप्त हो जाता है। यानी शरीर जो है जब जैसे हवा निकल जाती है पास करके किसी चीज को और वो वस्तु वहीं रह जाती है, उसी तरह से शरीर को छोड़ करके इंद्रियों को छोड़ करके मन निकल जाता है और दूसरे ओर जा करके वो पूरा अनुभव करता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुसेवते। 5 इंद्रियां क्या करती हैं? कान सुनने का काम करता है, चक्षु आंख देखने का काम करती है, त्वचा स्पर्श करती है, जीभ ग्रहण करती है और इस तरह से यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा रसना मन के द्वारा विषयों का इच्छाओं का सेवन करता रहता है। यदातिगतम तेजो जगत श्रुते अखिलम यच्चंद्रमसि याच्चग्नौ ततो तेजो विधि माम काम। जैसे सूरज भगवान प्रकाश करते हैं तो सब चीजों में प्रकाश आ जाता है। नदी में, नाले में, समुद्र में, पेड़ में, पौधों में, पक्षियों में। उसी तरह से जब तक हमारे अंदर मन रहता है, जब तक हमारे अंदर आत्मा रहती है, वह प्रकाश हमारे शरीर को प्रकाशित करता रहता है और चंद्रमा को भी प्रकाशित करता रहता है। किंतु जिस दिन यह शरीर से आत्मा निकल जाती है, उसका प्रकाश जब खत्म हो जाता है तो यह शरीर काम करना बंद कर देता है। कहते हैं कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम महाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पंचानम चतुर्विध। भगवान कहते कि तुम खाना खा तो लेते हो, इसमें 72,000 नाड़ियां हैं, 21,600 सांस आप डेली लेते हैं और इसमें आंख में कैमरा लगाना, तुम्हारे शरीर में तरह तरह के यंत्र लगे हुए हैं और जिसका संचालन केवल भगवान के द्वारा होता है, केवल मन के द्वारा होता है और इंद्रियां उसका भोग करती हैं। भगवान कहते कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूं। भगवान ही प्राण है। अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप से होकर के 4 प्रकार के अन्न को चूसने वाला, चबाने वाला, खाने वाला, जितने भी अन्न है भगवान उसको पचाते हैं। और द्वा इमो पुरुषो लोके क्षर अश्चत एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरोच्यते। इस संसार में
दो तरह के जीव होते हैं, एक तो मरने वाले और एक नहीं मरने वाले, जिसकी मृत्यु नहीं होती है। नश्वर जो है वो अब जैसे निर्जीव है, वो क्या मरना है तो रहेगा ही। भगवान कहते हैं कि कुटस्थ होकर के, बीच में मीडिएटर होकर के मैं दोनों को देखता हूं, नश्वर को भी और अविनाशी को भी और विनाशी को भी। दोनों का कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, यह दोनों आत्माओं का नियंत्रण करना भगवान ही करते हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नश्वान हो चाहे जीव वाले हो, सबका भगवान ही नियंत्रण करते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विद्याति मां सर्वभावेन भारत। किंतु हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर वासुदेव नाम मेरा जपता रहता है, परमेश्वर को भजता रहता है। उसको पता चल जाता है कि सब ही न जावत राम गोसाई, अपने रहत लकुटी की नाई। भगवान सबको निर्देशक के रूप में चलाते हैं, और कोई कितना भी हो, शरीर के अंगों में समय आते आते कुछ न कुछ बुराई अच्छाई, सगुण खीर अवगुण जलता मिलई रचई पर पंच विधाता। भगवान को जानना है तो भगवान का भजन करना पड़ता है। भगवान को भजन करने के बाद जब भगवान को जो जान जाता है, वो बताता है कि भगवान को जानने से फायदा क्या है। जो जानत सोई देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। गमाविश्च भूतानि थर्यायम महोजसा, उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में मैं प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। संपूर्ण पौधों में मैं औषधि का रूप में काम करता हूं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को जिस रूप में देखना चाहता है, जो मेरे को जितना भजना चाहता है, उतना ही मैं उसको भजता हूं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तसहं श्रेण पश्यामि सचन में पश्यति। जो मेरे को भजता है मैं उसको भजता हूं, और जो मेरे को याद करता है मैं उसको याद करता हूं। उससे कम ज्यादा ही करता हूं, कम नहीं। किंतु जब तक मेरे के अंदर श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, तब तक मैं उसके समक्ष दिखाई नहीं पड़ता। रहता तो सब जगह हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से मैं प्रकट होता हूं। क्यों? कि प्रेम यमीय जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। जैसे मछली को पानी से प्यार है, अगर मछली को पानी से हटा दीजिए, छपटा के मर जाएगी। उसी तरह से जिसको भगवान से प्रेम होगा, उसको भगवान से हटा दीजिए, मर जाएगा। किंतु भगवान से प्रेम उतना ही होना चाहिए जैसे कि मछली को पानी से होना चाहिए। तो प्यार की परिभाषा तो लोग कहीं करते हैं। कोई अपने बेटे से प्यार करता है, कोई परिवार से करता है, कोई समाज से करता है। प्यार तो सभी करते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि प्यार की प्रकृति क्या है कि जब भगवान के बिना 21,600 सांस लेना है, हर एक सांसों की श्वास में अगर भगवान आने लगे, तब आप भगवान के समीप बैठ जाएंगे। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। कबीरदास जी लोग हुआ कि तो भजन सुना रहे हो कि न काबा में मिलेंगे, न शिवालय में मिलेंगे, न देवालय में, तो मिलेंगे कहाँ बताओ। तो कबीरदास जी ने कहा कि खोजनता चाहो तुरंत ही मिली है,
हर श्वासों के श्वास में मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर आपकी सांस बाहर गई और न लौटे तो आप नहीं रहेंगे। अगर आपकी सांस बाहर से अंदर आ गई और फिर बाहर न जाए तो आप नहीं रहेंगे। ये लिखित में है कि श्वास का जाना आना अगर बंद हो जाए तो मनुष्य मर जाता है। और 5 आपकी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, उपस्थ, गुदा, ये 5 मन की इंद्रियां तभी काम करेगी जब आपका श्वास चलता रहेगा। जिस दिन सांस बंद हो जाएगा इस दिन ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सफल भय आजू। भगवान को जो पूजा करता है, भगवान कहते हैं कि मैं इसको छोड़ता नहीं। मम भक्तम न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा में भगवान कहते हैं, हनुमान जी की जो पूजा करता है वो भगवान की पूजा हो जाती है, और जो शंकर जी की पूजा करता है वो भगवान राम जी की पूजा हो जाती है। किसी भी भगवान को, किसी भी इष्ट देव को अगर आप याद करते हैं तो कोई भी इष्ट देव, कोई भी सत्कर्म आपको आपकी बुराई की ओर जाने नहीं दे सकता। आप करके तो देखिए। वो तो कहते हैं भगवान की, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। भगवान आ जाते हैं और प्रभु को बुलाना चाहिए तो भगवान आपके पास जरूर आएंगे। हे बनवारी तरसे है नैना, रात को नींद ना दिन को है चैना। हे बनवारी तरसे है नैना, पृथ्वी पर तुम्हें आना होगा, आकर पाप मिटाना होगा। तेरे बिना ये कष्ट मिटे ना, हे बनवारी तरसे है। अब भगवान के पास चिट्ठी लिखें तो पता नहीं है, भेजू पता नहीं जानू, भेजू पता कैसे जानू न पतिया, तुम जानते हो मन की बतिया। भेजू संदेश कैसे जानू न पतिया, तुम जानते हो मन की बतिया। तेरे बिना अब चैन पड़े ना, हे बनवारी तरसे है नैना। भगवान आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे, केवल आपको विश्वास है। बिना विश्वास, बिनु विश्वास न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं उनको बड़ा दुख होता है, तो सच्चे होते हैं उनको बड़ा तकलीफ होती है। भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको ज्यादा कष्ट दूंगा और तुम्हें अपने विश्वास को पक्का करने के लिए मानना पड़ेगा कि मेरे शरीर में कष्ट नहीं है। सच बताऊं तो आज मेरा प्लेटलेट है 70,000, जबकि 70,000 आदमी बोल नहीं सके और बेड रेस्ट है, किंतु मैं बोल रहा हूं आपके सामने, खुश हूं, सब काम करता हूं। 70,000 प्लेटलेट है, कल मैंने चेक कराया था। 1.5 लाख कम से कम होना चाहिए, किंतु ये क्या है? प्रभु आपकी कृपा से यह नाव चल रही है, चलते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी, जहां 50,000, 60,000, 70,000 प्लेटलेट हुआ आपका, लोग डर जाते हैं कि ये बच्चा बहुत तकलीफ में है। हमारा 70,000 ही है, किंतु कैसे? माँ गीता की कृपा से, रामायण जी की कृपा से, सुख सागर जी की कृपा से काम चल रहा है, चलता रहेगा। जिस दिन जाना होगा खुशी से जाना चाहिए। क्यों? कि बनाई सृष्टि
है जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ तुमने लगाया पहले उसी का फल अब तुम खा रहे हो। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, और जिसने आपको 9 महीना पेट में रख के भेजा है, उसी दिन आपका रिटर्निंग टिकट बन चुका है। और आप एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रह सकते और एक दिन कम नहीं रह सकते। तो फिर चिंता किस बात की? चिंता तो हरि नाम की और न चिंता को, जब तक संसार में रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, जाहे तुझे से न चाल रे मुरलिया वाले। भगवान खुद भी नाचते हैं और दूसरे को भी नचाते। जब भगवान खाना खा रहे थे, रुक्मणी जी खाना देखी कि रुक गया हाथ, पूछी रुक क्यों गया? बोले किसी का चीरहरण हो रहा है और तुम बोल रहे खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊं, मेरे को पहले चीरहरण में जाना। सारी भी चिनारी है, किनारी ही किनारी है, सारी ही की सारी है कि सारी ही किनारी। खेचट खेचट हार गए हो प्रभु, चीर बढ़ायो कैसे? कैसे चीर बढ़ गया भाई? किसने जाके बढ़ा दिया? वो सभा में नंगा नहीं होने पाई द्रौपदी, किसने बढ़ा दिया? गई चिरा रहा था, वो हाथी चिक्कार मार के मगरमच्छ ने पकड़ लिया। भगवान गए, छोड़ले चक्र सुदर्शन ग्राहक दिहले मारी, मुरारी रख ले गज के संगवा। भगवान ने गज को बचा लिया। गज ने ये कहा कि मैं बलवान हूं, किंतु आज मैं आपके चरणों में आ गया प्रभु, क्योंकि जब तक शरणागति नहीं आती है। श्रवण सुजस सुनियायऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। जब तक यह जीव भगवान के कमलों चरणों में नहीं गिरता है, तब तक भगवान उसे उठा देंगे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। अगर आपने करोड़ों अपराध किया है, कोटि विप्र बद लागे ही जाहूं, आए शरण तजे नहीं ताऊं। भगवान कहते तुम करोड़ों अपराध कर दो और सरेंडर कर दो कि मैंने गलती किया है। क्योंकि भगवान कहते कि करता तो तुम हो ही नहीं कहीं से, करवाता तो मैं तुमसे ही हूं और तुम्हारे कर्मों का फल मैं ही देता हूं, अच्छे या बुरे। मैं नहीं कर पाता हूं, क्यों? कि मैं पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। भगवान सब जगह दिखाई नहीं पड़ सकते। इतना आसान नहीं है कि भगवान को सब जगह तुम देखो, आ जाओ मेरे को मिलना है ना। मिलना नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। मिलने की जरूरत क्या है? खाली बोलो कि प्रभु हम ये चाहते हैं। भगवान अपने भक्त की वांट को, चाहना को डायरेक्ट लिखते हैं मानस में कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। चलिए आज की कथा का विश्राम यहीं पर होगा, और यह सोच करके कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। लोग कहते हैं कि भगवान का भजन मैं करूं कैसे, कब करूं? गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो गोपियों ने कहा कि रास्ते में कुआं खुदवा देना, पानी भरने के लिए आऊंगी, मिलने के लिए, फूल तोड़ने के लिए आऊंगी। तो बहाना बनाना पड़ता है कि हे प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप तीर्थ में जाइए, मंदिर में जाइए, घर को छोड़िए, मोह को छोड़िए। मोह सकन व्याधिन के मूला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबको नमन, हरे कृष्णा, जय श्री राम।